नहीं हूँ दादा जान। दादा की जान को किसने परेशान किया, बताओ मुझे। यारिन आपी, उन्होंने कहा आपी हम में से किसी को भी प्यार नहीं करती और हमसे कभी मिलने नहीं आएंगी। यारिन आपी ने तुमसे ये सब बातें की हैं? जी हाँ, उन्होंने कहा रियान आपी हमसे प्यार नहीं करती, हम उनसे कभी नहीं मिलेंगे, आपी यहाँ कभी नहीं आएंगी, और कहा आपी झूठ बोलती हैं। बस बहुत हो गया। तुम रुको, जाके देखता हूँ मैं। हाँ। आता हूँ दादा की जान। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। भला ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? यारिन! जी दादा जान। क्या हुआ बाबा? यारिन ने अब क्या कर दिया? तुमने गुल से क्या कहा है? ऐसी बातें इतनी छोटी बच्ची से करता है कोई भला? जरा सी भी शर्म नहीं आती तुम्हें? दादा जान मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये गलत फहमी है। गुल ने कहा यारिन आपी आएंगी, मैंने कहा नहीं वो कभी नहीं आएंगी। क्या मैं उससे झूठ बोलती दादा जान? अपनी छोटी सी कज़न को धोखा दे देती मैं। यारिन! सुनो यारिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन गुल को कुछ भी गलत सलत कहा तो जो हाथ आज तक तुम पर नहीं उठा वो उठ जाएगा, समझ गई? एक हमारे सर पर चढ़ने के लिए गुल बाकी थी, उसके भी तुमने कान भर डाले। कुछ कहेंगी आप? हाँ, देख रही हो ना, मेरी हालत बिल्कुल ऐसी नहीं कि मैं ये माहौल बर्दाश्त कर सकूं। समझाओ अपनी बेटी को। जहान मेरी बात सुनो। यारिन ये क्या किया है तुमने? शर्म आनी चाहिए, छोटी सी बच्ची के ऊपर भी तुमने गुस्सा किया। इतनी खुदगर्ज हो गई हो तुम। इधर ही रहो, मैं तुम्हें अभी आकर बताती हूँ, कहीं मत जाओ। जहान! सब लोग हर वक्त मुझे ही सुनाते रहते हैं, मुझे ही क्यों आखिर? हाँ, कैसी इंसान हो तुम यारिन। अफसोस होता है मुझे तुम्हें अपनी बहन कहते हुए। तुम जानती भी हो उसके सर में गोली फंसी हुई है। मेरी बात सुनो, मुझे कुछ कहने से पहले ये बताओ कि उस बच्ची के सर में गोली मारी किसने थी? क्या उसकी भी जिम्मेदार सिर्फ मैं ही थी? हाँ बोलो ना। कहना क्या चाहती हो? जब ये सब मामला हुआ था तो तुम भी सामने खड़ी हुई थी, समझी? मैं आज तक अम्मी की वजह से चुप था। अगर अब ऐसी कोई हरकत की तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, समझ गई? कहीं जा रहे हो क्या? हाँ जा रहा हूँ, फिरात के साथ कुछ काम है मुझे, लेकिन आने से पहले कॉल करूंगा मैं। तुम कहोगी तो रात का खाना बाहर खाएंगे। ज्यादा देर तो नहीं हो जाएगी? बिल्कुल भी देर नहीं होगी, परेशान मत हो। मैं दूर रह भी नहीं सकता, वैसे भी मेरा दिल और दिमाग तुम्हारी तरफ ही रहता है। और हाँ रेयान, आज जो कुछ भी हो उसके बाद प्लीज कमरे में बंद होकर मत बैठी रहना, ठीक है? जहां भी जाना हो तुम्हें पूरी इजाजत है कभी भी और कहीं भी जाने की। बस अपने साथ गार्ड जरूर लेकर जाना, क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारी फिक्र है और मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो। मीरान, तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है, जानकर मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू। तुम पर भरोसा करता हूं रेयान, अपने पूरे दिल से तुम पर भरोसा करता हूं। ये घर अब घर नहीं रहा। मैं भी ये नहीं कहना चाह रही थी, लेकिन अजीजा बेगम इस बार ठीक कह रही थी। मुझे भी ये लगता है कि इस मसले के पीछे शादुल्लू खानदान है। मीरान की बात सच हुई तो? अगर कोई दुश्मन हुआ तो? इतनी मासूम मत बनो। पूरे शहर में खाना देने की क्या वजह थी? मीरान ने ये सब क्यों किया? तो सुन लो, ये सब रियान के लिए किया। अम्मी आपको कैसे पता चला इस सब के बारे में? बताइए मुझे। तुम सारा दिन सोती रहती हो, मैं नहीं। शहरयार को ही देखो, माशाल्लाह उसे हर छोटी से छोटी बात की भी खबर होती है। इतना कुछ होने के बावजूद भी अभी तुम मुझसे सिर्फ ये पूछ रही हो कि मुझे कैसे पता चला? अपनी आंखें खोलो। अजीजा आहिस्ता आहिस्ता झुकती जा रही हैं।
अगर तुम बचना चाहती हो तो मिस गोनल कुछ करो। रेयान इस घर में आके शहजादी बनी हुई है। तुम पता नहीं किस वजह से चुप हो। क्या कहा था तुम्हारी दादी ने? मुंह पे ताला क्यों पड़ गया? मैंने जो कुछ कहना था कह दिया। अब इसके अलावा मैं कोई बात नहीं करूंगी। गोनल, इस घर में अब जो भी हो रहा है तुम्हारे मीरान से अलहदा होने की वजह से हो रहा है। गोनल, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारी दादी ने क्या कहा था जो तुम मान गई? ठीक है, रहो चुप, लेकिन तुम्हारा खामोश रहना ठीक नहीं है। गोनल, तुम चाहे मुझे बताओ या ना बताओ, सच मुझे पता चल ही जाएगा। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं इसे चुप करके बैठने वाली नहीं हूँ। मैं कब कह रहा हूं कि रेयान पर यकीन ना करो, लेकिन इधर उधर भी नजर रखो तुम। मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि वो नोट दादी के पास होने के बावजूद क्यों नहीं बताया उन्होंने मुझे। ये बात तो साफ जाहिर हो चुकी है कि और भी दुश्मन है हमारे, लेकिन मुझे जानबूझकर शादुल खानदान की तरफ भेज रही है वो, और ऊपर से ये भी कह रही है मुझसे कि रेयान ने आजाद की वजह से शादी की मुझसे। मीरान, जब तक तुम ऐसा करोगे खुद को अपनी फैमिली से मजीद दूर कर रहे हो, ऊपर से मुझे दो तरफा कर रहे हो। फिरात, ये बात अच्छी तरह समझ लो कि रेयान अब हमारी फैमिली का हिस्सा है। देख रहे हो खुद को, जब रेयान की बात होती है तो सब पर शक करते हो तुम, कुछ भी नहीं सोचते। ये सब कुछ ऐसा कब तक चलता रहेगा? अच्छा ठीक है, छोड़ दो फिरात, और तुम भी मेरे और मेरी दादी के बीच में मत रहो, क्योंकि अब ये तुम्हारा नहीं मेरा और दादी का मसला है, और मुझे इस मसले को खुद ही देखना होगा। कुछ तो छुपा रही हैं वो मुझसे, कुछ बहुत जरूरी, लेकिन क्या? मुझे पूरा यकीन है इस बात पर, कुछ ऐसा है जो मुझसे जानबूझकर छुपा रही हैं, मगर क्यों? यार तुम ज्यादा जानते हो मुझसे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि दादी की बात को बिल्कुल इग्नोर मत करो। क्या मतलब? रेयान ने मुझसे शादी आजाद की वजह से की है, तुम ये कहना चाहते हो मुझसे? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं कह रहा। रेयान तुमसे प्यार करती है, इसलिए तुमसे शादी की है। कोई अंधा भी इस बात को महसूस कर सकता है, लेकिन क्या पता उसके साथ कोई खेल खेला गया हो। अपनी दादी पर शक करने के बजाय ये सोचो जरा, ये भी हो सकता है कि ये हरकत उसकी फैमिली में से किसी ने की हो, और बाद में उसके हाथ में लेटर दे दिया होगा ताकि किसी और दुश्मन के बारे में हम सोचें। उनकी बात बिल्कुल भी इलॉजिकल नहीं है। इस बात की तह तक पहुंचने का एक ही हल है, हम खिजर शाहदोलों के साथ मिलकर उस दुश्मन को तलाश करने की कोशिश करें। मिरान, ये तुम क्या कह रहे हो? अपने दुश्मन के साथ मिलोगे तुम? कैसे यकीन करोगे उस पे? घर आओ फौरन, बात करनी है तुमसे। यकीन नहीं करूंगा, हर वक्त नजर रखूंगा खिजर शाहदोलों पे, और उसके साथ रहकर कम से कम ये तो पता चलेगा कि वो क्या प्लान कर रहा है, क्या सोच रहा है हमारे बारे में। अपने दुश्मन को दोस्त से ज्यादा करीब रखो ताकि तुम्हें पता हो कि वो क्या करने वाला है। खिजर शाहदोलों के साथ मिलकर काम करना ही मेरे हक में बेहतर है, ताकि मैं जान सकूं कि हमारा और दुश्मन कौन है और खिजर शाहदोलों भी क्या सोचता है हमारे बारे में। मुझे तुमसे बहुत जल्दी मिलना है, कब और कहां मिल सकते हो मुझसे? ठीक है। मीरान की कॉल थी। क्या कह रहा था? वो मुझसे मिलना चाहता है। खिजर साहब, डरो मत जहरा, शायद उसको मुझसे कुछ बात करनी होगी। जहरा, मीरान को कभी ना कभी तो सच पता चलना है, और उन्हें जैसे ही सच पता चलेगा तुम देखना वो हवेली छोड़ देंगे, यकीन जानो। इंशाल्लाह खिजर साहब, इंशाल्लाह। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ जो आप कह रहे हैं तो फिर क्या होगा? खिजर साहब, आप सब कुछ जानते हैं, तो इसीलिए मैं अब कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ रेयान के लिए। मुझे लगता है कि हमें अब रेयान को सब कुछ बता देना चाहिए। हरगिज नहीं। कैसी बातें कर रही हो? वो मुआफ नहीं करेगी, और सच ये है कि वो मुझे मुआफ नहीं करेगी, और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। आप ही बताएं कि अब हम क्या करें? अब मैं इस धमकी के साथ नहीं रह सकती हूँ। अगर बाबा ने जाकर रेहान को सब कुछ बता दिया
तो फिर हमारी बेटी हमें कभी माफ नहीं करेगी। ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? अच्छा, मुझे टाइम दो सोचने का ज़हरा। देखो, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता हम कुछ नहीं करेंगे, और रेहान ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो कुछ कर लेगी अपने आप को ज़हरा। अच्छा ठीक है, लेकिन बाद में आप रेहान को अपने पास बिठाकर सब कुछ सच सच बता दीजिएगा, ठीक है? हाँ। अच्छा, चलता हूं। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। इसे भी ठीक कर दिया। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आप कौन सा झूठ बोलने आई हैं? तो तुम्हारा ख्याल है मैं झूठ बोलती हूँ, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। तुम्हें क्या लगता है मीरान इंतकाम लेने से पीछे हट गया है? वो उसके दिल में अब भी जिंदा है। मीरान अपने इंतकाम को कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। क्या मतलब है इस बात का? जरा अपने हाथ में अंगूठी को देखो। देखो। छोड़े मेरा हाथ। मीरान ने तुम्हें इस अंगूठी की कहानी सुनाई थी ना? अपनी माँ की ये निशानी, ये अंगूठी क्यों उसने तुम्हें पहनाई जानती हो तुम? क्योंकि दिलशा को जब तुम्हारे बाप खिजर ने मारा था तो उस वक्त ये अंगूठी उसके हाथ में मौजूद थी। उसने तुम्हें ये अंगूठी इसलिए पहनाई है कि जब वो इसे देखे उसे अपना इंतकाम लेना याद रहे। कभी नहीं भूल सकता वो। झूठ बोल रही हैं आप। अपनी अना के लिए आप अपने पोते से उसकी माँ के बारे में झूठ बोलती रही हैं आज तक। मुझे जो कहना था कह दिया। अब तुम्हारी मर्जी, यकीन करो या ना करो। वैसे भी सच जल्दी सामने आ जाएगा। मीरान मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। यहां पर बुलाने की क्या वजह है? क्या चाहते हो? हम दोनों को मिलकर काम करना होगा। अचानक से ये तब्दीली? आखिरी दफा जब मैंने ऐसा कहा था तो तुम भड़क गए थे। इस बात की कोई अहमियत नहीं। मेरे ख्याल से ये सब कुछ जरूरी है। तुम्हारा इस तरह दिमाग बदल जाना यकीनन कोई ना कोई सच सामने आने की वजह है। क्या है वो सच? देखो मीरान, अगर हम एक साथ काम करेंगे तो मेरी शर्त है कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। अब बताओ मुझे, तुमने कहा था कि मैं ठीक कह रहा था, ऐसा किस लिए? रेहान की हिफाजत करने के लिए मुझे जो कुछ करना पड़ा मैं करने को तैयार हूं। सिर्फ ये बात है, बाकी जो सच है हम मिलकर ढूंढ लेंगे और हमारे साथ काम करने से हम दोनों का वक्त बच जाएगा। बताओ मुझे, क्या तुम
साथ हो मेरे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरा वाकई साथ देना चाहते हो या सिर्फ ये जानना चाहते हो कि मुझे क्या पता है। ठीक है, अगर तुम वाकई वजह जानना चाहते हो तो बता देता हूं। मुझे लगता है ये गेम मुझे और रेयान को डराने के लिए खेला जा रहा है। उन्होंने मेरी कार पर हमला किया, रेयान के साथ घर पर मारने की कोशिश की, लेकिन मुझे मारा नहीं उन्होंने। रेयान को रास्ते से अगवा किया, लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगा उन्होंने। हमें डराते रहे, लेकिन उसके बावजूद हमें नुकसान नहीं पहुंचाया अब तक। अब मुझे उनके बारे में जानना होगा, खुद को और रेयान को महफूज रखने के लिए। मजबूरी है मेरी। मतलब ये कि मेरी बात समझ आ गई। मुझे जो मिला तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, और तुम्हें जो पता चला तुम मेरे साथ शेयर करोगे। और वो मैकेनिक, वो भाग गया था उस दिन वहां से। अगर वो कुछ ना जानता होता तो भागने की जरूरत पेश ना आती। मैं उसके बारे में इतना नहीं जानता कि वो मिला हुआ या नहीं, लेकिन सबसे पहले उसे ढूंढना होगा हमें। मेरे लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसे ढूंढ कर ही वापस लौटेंगे वो। मैंने कुछ लोगों के जरिए मालूम करने की कोशिश की। जब मैं उनसे मालूमात लेने के इंतजार में था, सोचा कि पेट्रोल पंप जाऊं, और मैं गया भी। फिर मुझे तुम्हारा भी पता चला कि तुम भी वहां गए थे। कुछ लोगों से ही मालूम हुआ, और कुछ भी नहीं जानता। मैं अभी भी तहकीकात में लगा हूं। जैसे ही मुझे कोई मालूमात मिलेगी मैं तुम्हें बता दूंगा, और मुझे उम्मीद है कि तुम भी मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। मीरान, मैं जानता हूं कि तुम मेरी बेटी के लिए सब कुछ करते हो, लेकिन उससे भी ज्यादा करना तुम अब। तुम्हें सिर्फ अपनी फैमिली की फिक्र करनी चाहिए। अपनी दादी पर नजर रखना मत भूलना, मेरी गुजारिश है। हाँ अली, क्या हुआ, वापस आ गए? मेरा वहीं इंतजार करो, मैं आ रहा हूं। रेयान? मीरान, मेरा अपने बाबा से मिलना बहुत जरूरी है। क्या हुआ, सब ठीक है ना रेयान? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी मुझे मिलना है। अच्छा ठीक है रेयान, लेकिन मेरी एक शर्त है, असलान बे होटल में मिलोगी, ठीक है? ठीक है मीरान, ठीक है। बेटा, तुम्हारे लिए कॉफी लाई हूँ। शुक्रिया आपका। अस्मा आंटी, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। ये देखें, मुझे एक पुराना एल्बम मिला है। कितने छोटे हैं हम लोग इसमें। मैं, मीरान, फिरात। ये देखें, अम्मी इधर प्रेग्नेंट थी। और ये देखें, मैं इधर 3 महीने की हूँ। काफी मोटी थी ना मैं? तुम छोटी थी तो बहुत प्यारी थी। बचपन में तुम्हारे बाल बहुत प्यारे थे। ये औरत कौन है जिसने फिरात का हाथ पकड़ा हुआ है? क्या कोई हमारी रिश्तेदार है? नहीं जानती, मुझे लगता है कोई मेहमान होगा शायद। वैसे भी इतने साल गुजर गए, मुझे ठीक से याद नहीं। अच्छा बेटा, मैं किचन में जा रही हूँ, मुझे काम है। कौन हो तुम? फिरात तुम्हारा बेटा है या फिर मेरा भाई है?
कितने साल हो गए। अब तो मैं बूढ़ी हो रही हूं, लेकिन परेशान मत होना। इतने सालों की मेहनत जाया नहीं जाएगी। मैं कामयाब जरूर होंगी। उस वक्त के गवाह तो आप जिंदा भी नहीं होंगे। एक मैं ही उनमें से बचा हूं बेटा, लेकिन मुझे भी अच्छी तरह याद नहीं। सब कुछ धुंधला सा गया है। अजीजा खानम ने आज मुझे एक बात बताई है बाबा। उन्हें क्यों ऐसा लगता है कि आपने मीरान की मां को नुकसान पहुंचाया? क्यों आप पर यह इल्जाम लगा है? रेयान, मैं दिलशा से बहुत मोहब्बत करता था, बेहद मोहब्बत। मैंने कभी भी उसके लिए बुरा नहीं सोचा। इंसान भला जिससे मोहब्बत करता हो उसको कुछ कर सकता है। मीरान की दादी ने तुम्हें जो कुछ भी बताया वो बिल्कुल गलत है। वो झूठ बोल रही है। मेरी मोहब्बत एक तरफा नहीं थी। मेरा यकीन करो बेटा, अल्लाह गवाह है। दिलशा भी मुझसे प्यार करती थी। बाबा, लेकिन बेटा, उस वक्त तक मैं तुम्हारी मां से नहीं मिला था। मेरा यकीन करो। मिदियात एक छोटा शहर है। हम दोनों छुपकर एक दूसरे से प्यार करते थे। हमारी शादी भी होने वाली थी। फिर मैं आर्मी की ट्रेनिंग पर चला गया। जब मैं 1 साल बाद आया तो मैंने देखा कि दिलशा की शादी हो गई किसी और से। बाबा ने मुझे ट्रेनिंग के दौरान इसलिए नहीं बताया कि मैं अजियत का शिकार हो जाता। हर चीज से बेजार था, हर चीज से टूट चुका था मैं। लेकिन फिर मुझे मालूम हुआ कि वो लोग उसे अजियत देते हैं। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं बस किसी तरह चाहता था कि बचा लूं उसे अजियत से। उसे और उसके बेटे को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था मैं बस। मीरान, खैजर, तुम नहीं जानते, ये लोग हमें मार देंगे। मेरा बेटा उधर ही है, बचा लो उसे। मुझ पर भरोसा रखो, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा दिलशा। बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम लोगों के पास। डरने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं होगा। असलान भी दिलशा के पीछे पड़ गए थे। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मुझे गोली लग गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में था और उधर मुझे पता लगा कि दिलशा को कब का दफन कर दिया गया है। वो भी मीरान के वालिद के साथ। मुझे कुछ भी नहीं याद कि उस रात क्या हुआ था। लेकिन बेटा, मैं कसम खाकर एक बात कहता हूं, मैं कातिल नहीं हूं। मैंने किसी की जान नहीं ली। जानती हूं बाबा, ऐसा नहीं कर सकते। आपको परेशान करने के लिए नहीं पूछा था।
ये अंगूठी जब मीरान की अम्मी की डेथ हुई थी तो उनकी उंगली में थी। मीरान की दादी का कहना है कि मीरान ने ये अंगूठी इसलिए पहनाई है ताकि वो इंतकाम कभी ना भूले। रेयान, बेटा ये अंगूठी जो तुमने पहनी है ये मैंने दी थी, मैंने। आपने पहनाई थी? हमने आपस में एंगेजमेंट कर ली थी। पता है उस वक्त एक बहुत मशहूर सुनार था, कबरील नाम था। क्या बताऊं, इस अंगूठी का ऑर्डर मैंने ही दिया था। बाबा, हम इस अंगूठी की हकीकत मीरान को बता सकते हैं। अगर उसे पता लगेगा कि ये अंगूठी उसके बाबा ने कोई नहीं। जरूरत नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं, वो नहीं मानेगा। अब तो कोई भी गवाह नहीं होगा और ना ही सुनार। मीरान हरगिज नहीं मानेगा। एक कहानी जो वो 27 साल से सुनता आ रहा है, भला क्यों करेगा वो यकीन? और मुझे एक कातिल मानता है, तुम पे भी यकीन नहीं करेगा, क्योंकि ये बात उसकी मां से जुड़ी है। इस वजह से अफसुर्दा होने की जरूरत नहीं है बेटा। देखो, कभी ना कभी मीरान को सच्चाई का पता लगेगा, क्योंकि अब तो उसकी तरफ से पहल हुई है। पता है, उसने मुझे कॉल की और मुझे कहा कि मुझसे मिलने आओ, मिलकर काम करने का कहा ताकि असलान बे के दुश्मनों का पता लगा सके। कभी ना कभी तो सच उसके सामने जरूर आएगा ना, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इंसान सच्चाई से ज्यादा देर तक गुमराह नहीं रह सकता। ठीक है बेटा? इंशाल्लाह बाबा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। उस खाने के बारे में मुझे कुछ क्यों नहीं बताया तुमने? मीरान ने आखिरी वक्त में प्लान किया था, मुझे भी देर से पता चला। तुम्हें वहां असलान बे खानदान के लिए जासूसी पर रखा हुआ है। अगर तुम अंधे और बहरे बन जाओगे तो कैसे चलेगा ये सब कुछ? कितनी बार मैं तुम्हें ये बता चुकी हूँ, मीरान आजकल अपने होश में नहीं है। अब बताओ तुम मुझे, क्या कोई और ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता? मीरान आज खिजर शाहदोलो से मिला है। आज के बाद वो दोनों मिलकर उस दुश्मन को ढूंढेंगे। मतलब कि अपनी मर्जी का मालिक बना हुआ है वो, अपनी मर्जी चलाना चाहता है। अब चलाने दो उसे, लेकिन तुम मुझे हर बात की खबर देते रहोगे ताकि तुमसे कोई कोताही ना हो जाए। मेरे लिए कोई हुक्म है दादी जान? नहीं जा सकते हो तुम। मतलब कि दोनों बाप बेटे उस सच के पीछे निकल पड़े हैं। हाँ मीरा, तुम लोगों को सिर्फ वही पता चलेगा जो मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगी। मेरा नाम भी अजीजा असलान बे है। अजीजा खानम, आप जानती हैं कि मैं खिजर से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे साथ ऐसा नहीं करे। मैं फैसला कर चुकी हूँ। सबको यही पता चलना चाहिए कि तुम मेहमत के बच्चे की माँ बनने वाली हो। अगर इसके खिलाफ कुछ हुआ तो इसका नतीजा तुम अच्छी तरह जानती हो। आ जाओ। खानम, अगर आपको इतराज ना हो तो बात कर सकती हूँ? मैं थोड़ी देर पहले गोनल को कॉफी देने गई थी। वो बैठी हुई पुरानी एल्बम देख रही थी। सब बच्चे थे उसमें, हनीफा भी थी। गोनल पूछ रही थी ये कौन है। मैंने तो मेहमान कह के टाल दिया और फिर मैं वहां नहीं रुकी। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? कुछ नहीं, कुछ नहीं करोगी तुम अस्मा। जैसा आप कहें। अस्मा, कोई ऐसी बात है जो मुझे बताना चाहोगी तुम?
लेकिन एक दिन सबको मालूम हो जाएगा कि मैं बेकसूर हूं। जो असलान बे खानदान का दुश्मन है, मैं एक दिन उसे सामने लाकर ही रहूंगा। और उस दिन रियान और मीरान एक दिन भी अजीजा के पास नहीं रुकेंगे, ये वादा है मेरा। और एक बात, मेरी बेटी की हिफाजत की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है अस्मा। उसे कोई तकलीफ ना हो वहां पर। नहीं, ठीक है, अगर नहीं है तो फिर चली जाओ। आपको कुछ चाहिए तो बता दे, मैं ले आती हूँ। कुछ नहीं। देखते हैं सब कुछ जानते बूझते हुए भी तुम कब तक चुप रह पाती हो अस्मा, या फिर मेरे पीछे कोई खेल खेल रही हो। उस रात किससे मिली थी तुम? किससे? क्या तुम्हें कुछ पता चला? बताओ मुझे। नहीं, कुछ नहीं पता चला। क्या वाकई? उन लोगों ने बहुत होशियारी से ये काम किया है। मैं नहीं जानता इस बात से आपको फायदा होगा या नहीं। क्या बात है? अजीजा असलान बे खानदान की बहू बनने से पहले असलान बे हवेली में काम करती थी। उसके बाद उनके बेटे से शादी करके उस हवेली की मालकिन बन गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असलान बे खानदान के सबसे बड़े आगा हमीद के मरने के फौरन बाद उन दोनों ने आपस में शादी कर ली। हमारे लिए कोई इतनी खास बात तो नहीं है, लेकिन शुक्रिया जो तुमने इतनी मेहनत की। कोई बात नहीं। देखो, असल मसला यह है, मीरान ने मुझे बताया जो आदमी वहां से भागा था उसने एक मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया। जरा अपने लोगों को कहो कि वो फैल जाएं और वो पता करें कि वो बाइक किसकी थी। क्या वो मिली? कुछ भी पता चले तो वो जरूर बताना। ठीक है। देखो अली, जब तक ये मामला नहीं सुलझता हम तहकीकात जब तक नहीं रोकेंगे, समझ गए? जी बिल्कुल। अब मैं चलता हूं। अस्मा खाला, रियान आ गई क्या? आ गई, लेकिन उसको कमरे में ना ढूंढना, इधर उधर ढूंढो। बिल्ली की तरह घूमती फिर रही है। डरो मत, मैं हूं। खुशामदीद। ठीक हो ना? हंसने की कोशिश कर रही हो लेकिन हंस नहीं पा रही। तुम्हारे बाबा ने कुछ कहा तो नहीं तुमसे? बाबा की कोई भी बात मुझे परेशान नहीं करती। मीरान, ये अंगूठी तुम्हारी अम्मी की उंगली में थी ना जब उनकी डेथ हुई। तुम्हारी दादी ने कहा है कि ये मुझे इसलिए पहनाई गई है ताकि तुम्हें इंतकाम याद रहे। रियान, ये अंगूठी मैंने तुम्हें इसलिए पहनाई है क्योंकि मेरी अम्मी की आखिरी निशानी है। अम्मी का दर्द याद करने के लिए मुझे किसी अंगूठी की जरूरत नहीं है। वो सब नहीं भुला सकता कभी भी। मैं अपने बाबा से क्यों मिलना चाहती थी ये जानना चाहते थे ना तुम? मैंने आज उनसे कुछ ऐसी बातें पूछी जो कभी नहीं पूछी, और उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें बताई जो कभी नहीं बताई। तुम्हारी अम्मी को क्या हुआ था? ये भी तो मुमकिन है तुम्हारी अम्मी भी मेरे खामोश पापा हो जाओ, खामोश हो जाओ रियान, इससे आगे मत बोलना प्लीज। मीरान, सच सुनने की हिम्मत तो करो। मैंने कहा रुक जाओ रियान। ना तुमने कुछ कहा मुझसे और ना ही मैंने सुना। और अपने बाबा से कह देना कि आज के बाद मेरी अम्मी का नाम अपनी जबान पर मत लाए। तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी,
खिजर, जी बाबा। अली ने कुछ बताया तुम्हें? असल में तो कोई खास बात नहीं, बस मैं मिलकर आ गया उससे। बस ये पता चला है कि अजीजा कैसे असलान बे बनी है? हाँ, अजीजा असल में असलान बे हवेली की मुलाजमा थी। जब हामिद असलान बे का इंतकाल हुआ तो उसके बेटे से उसने शादी कर ली। क्या पता और कितने खेल खेले हों उसने उस घर की बहू बनने के लिए। बाबा अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जरा गुल को देखूं। अभी तो बहुत से राज खुलने हैं अजीजा के। ये तो वक्त ही बताएगा, देखते हैं। आओ थोड़ी चहलकदमी कर ले। बाबा, कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा थक गया था बैठे बैठे, सोचा जरा टहल लिया जाए। उस अजीजा खातून ने एक मामूली औरत से अजीजा असलान बे बनने के लिए कितने ही खेल तमाशे किए होंगे। दादा, 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 दादा जान, दादा जान, दादा जान, दादा, मैंने आप लोगों के लिए कॉफी बनाई है, लेकिन आप लोग तो कहीं जा रहे हैं। आपकी पसंद की बनाई है, बहुत क्रीमी और कम चीनी के साथ। एक बात समझ लो, तुम्हारे हाथों से कॉफी तो दूर की बात है, पानी तक नहीं पीऊंगा मैं। हटो सामने से। गुल, अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो मम्मा को भी कुछ हो जाएगा बेटा। गुल, खिजर साहब, क्या हुआ? गुल कब से रेहान से मिलने की जिद कर रही है। अरे अरे मेरी गुड़िया, ठीक है। देखो मेरी बच्ची, रोना बंद करो, हम तुम्हारी बहन से जरूर मिलेंगे, है ना ज़हरा? हाँ। अगर उसे पता चला कि तुम रो रही थी तो वो नाराज हो जाएगी। मेरी प्यारी बच्ची, मुझे तुम्हारी आंखों से आंसू बर्दाश्त नहीं। ठीक है, फिर आप ही को फोन करें। ठीक है, मैं फोन कर रही हूँ। ठीक है मेरी नन्ही गुड़िया, ठीक है। ये देखो कॉल कर रही हूँ। गुल, मेरी प्यारी बहन, कैसी हो तुम? पता है मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। तुम मेरे साथ घूमने चलोगी ना? हाँ, हम दोनों आइसक्रीम भी खाएंगे। लेकिन अभी मीरान भाई और आप ही मुझसे मिलने आ रहे हैं। मैं आपके साथ बाद में चलूंगी, ठीक है आजाद भाई? आप भी चले हमारे साथ। आप ही आपको भी मिस करती होंगी। हम फिर कभी चलेंगे, ठीक है ना? अभी मुझे कुछ काम याद आ गया है, इसलिए जाना है। तुम अपनी आपी के साथ खूब खेलना और चॉकलेट भी खिलाना, ठीक है? आजाद, आजाद, कहां जा रहे हो बेटा? मैं बाहर जा रहा हूं। अगर इजाजत हो तो मैं बाहर जा सकता हूं? यानी तुम कह रहे हो कि मैं
कहीं ना कहीं जाकर किसी का नुकसान करूंगा। या तो किसी का सर फाड़ दोगे या फिर किसी से झगड़ा फसाद करोगे। मतलब कोई ना कोई परेशानी घर लेकर ही आओगे तुम। खानदान सुकून बस उस वक्त तक ही था जब तक ये बच्चे छोटे थे। जैसे जैसे ये बड़े होते गए, परेशानियां भी बड़ी होती गई। जहान, तुम बिला वजह जल्दी पे तेल का काम कर रहे हो। चलो तुम ही बताओ, क्या हम अपने बेटे के हाथ पांव बांधकर उसे घर में कैद करके रखें? नहीं, हम इसकी शादी कराएंगे। हाँ बिल्कुल, मैं उसके लिए लड़की देख तो रही हूँ। जैसे ही हमें किसी लड़की मिल जाएगी, हम इस मसले से निकल जाएंगे। तुम परेशान मत हो, बस हमें ये सब कुछ बहुत ज्यादा राजदारी के साथ करना होगा। मुझ पे भरोसा रखो, मैं सब कुछ ठीक कर। तुम्हें लड़की देखने की जरूरत नहीं खानदान। लड़की मैं पसंद कर चुका हूँ। असलाम बे खानदान की पोती एलिफ असलाम बे। अब इस बात को छोड़ दो ना, हम कर चुके हैं ये बात। अपने बेटे को रियान से दूर रखने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, और अब तुम अपने बेटे को असलान बे खानदान का दामाद बना रहे हो। हाँ, क्या तुम्हें पूरी दुनिया में कोई और लड़की नहीं मिली? खानदान देख नहीं रही, तुम्हारा बेटा पागल हो चुका है। कुछ पता नहीं वो क्या कर बैठे। अगर उसने असलाम बे खानदान से रवाबित बढ़ा लिए तो क्या होगा? सोचो, अगर आजाद की शादी असलाम बे खानदान में हो जाती है तो उसकी जिंदगी महफूज हो जाएगी। और अजीजा में भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो अपने हाथों से अपनी पोती को बेवा कर दे। और जब वो लड़की हमारे बेटे आजाद के बच्चे की माँ बन जाएगी तो यूं समझो कि उसकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। मीरान या अजीजा कोई हमारे बेटे के करीब नहीं आएगा। अच्छा फर्ज करो, मैं अगर सिर्फ फर्ज करना है तुम्हें, अगर मैं मान भी जाती हूँ तो तुम आजाद को किस तरह से कन्विंस करोगे, जरा ये तो बताओ। खानदान, तुम्हें आजाद या उस लड़की की फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम बस हाँ कहो। अच्छा ठीक है। चलो